जब लोग प्रोटीन इंक्रीज करते हैं तो उन्हें गैस, हैवीनेस या ब्लोटिंग फील होती है और फिर उन्हें लगता है कि प्रोटीन उनकी बॉडी को सूट ही नहीं करता। लेकिन अगर प्रोटीन डाइजेशन फ्रेंडली नहीं है या बॉडी उसको ब्रेक ही नहीं कर पाती तो वो क्लोन तक पहुंचकर गैस और इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। आपको शायद ये जानकर सरप्राइज होगा कि इंडिया में 10 में से लगभग 7 लोग डेली अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते। एक सर्वे ने ये भी बताया कि अराउंड 70 to 75% इंडियन में प्रोटीन डेफिशिएंसी मिलती है और सिर्फ 10% लोग अपनी डेली प्रोटीन नीड कंप्लीट कर पाते हैं। कितना जरूरी है? ICMR के अकॉर्डिंग एक एडल्ट को 1 किलो बॉडी वेट पर अप्रॉक्सीमेटली 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर आपका वेट 60 किलो है तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन रोज आपको खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? जब लोग प्रोटीन इंक्रीज करते हैं तो उन्हें गैस, हैवीनेस या ब्लोटिंग फील होती है और फिर उन्हें लगता है कि प्रोटीन उनकी बॉडी को सूट ही नहीं करता। पर असली बात क्या है? प्रोटीन गलत नहीं है, गलत टाइप या गलत क्वांटिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रोटीन बॉडी में क्या रोल प्ले करता है? प्रोटीन हमारे लिए मसल्स बनाता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स को रेगुलेट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, स्किन, हेयर एंड रिपेयर प्रोसेस में हेल्प करता है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो बॉडी उसको अमीनो एसिड की फॉर्म में यूज करती है। ये अमीनो एसिड्स गट लाइनिंग को रिपेयर करने और टिश्यूज को हील करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन डाइजेशन फ्रेंडली नहीं है या बॉडी उसको ब्रेक ही नहीं कर पाती तो वो क्लोन तक पहुंचकर गैस और इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। आज मैं आपको प्रोटीन चूज करने का एक सिंपल रूल बताती हूँ। जब प्रोटीन ऐड करो तो 3 बातें ध्यान में रखो। डाइजेस्ट हो जाए इजीली, फैट ज्यादा ना हो, इंडियन रूटीन में कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाए। चलो अब देखते हैं टॉप गट फ्रेंडली प्रोटीन सोर्सेज। दही एंड फर्मेंटेड प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि होममेड कर्ड, छाछ, ग्रीक योगर्ट। इनमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट अवॉइड करें क्योंकि इसमें शुगर और एडिटिव्स हाई होते हैं। अगर इसमें थोड़ा चिया सीड या सब्जा सीड्स या फ्लैक्स सीड ऐड करोगे तो वो कॉम्बो फाइबर, प्रोबायोटिक एंड प्रोटीन बना देता है। सॉफ्ट टोफू, सोया प्रोटीन का ये फॉर्म स्टमक के लिए लाइट होता है, स्पेशली जब आप इसको लाइट सॉटे, बॉयल या ग्रेवी फॉर्म में लेते हैं। मूंग दाल, ये मोस्ट जेंटल और इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। IBS, एसिडिटी या ब्लोटिंग वाले लोग मूंग दाल को प्रेफर कर सकते हैं। आप मूंग दाल का चीला या मूंग दाल की खिचड़ी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखो, कोई भी हैवी दाल है उसको कम से कम 4 से 8 घंटे सोक करके जरूर रखें। लो फैट पनीर खुद प्रॉब्लम नहीं बनाता। फ्राइड पनीर, बटर ग्रेवी पनीर या हाई फैट पनीर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। सो सिंपल लो फैट पनीर बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली अगर डाइजेशन वीक है। चिया सीड्स को ऑलवेज सोक्ड फॉर्म में लें क्योंकि जब चिया जेल बनाता है वो गट को सूदन करता है और बाउल्स को सॉफ्ट करता है। फ्लैक्स सीड, होल फ्लैक्स सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते, इसीलिए आप इसको पाउडर की फॉर्म में ऐड करें और कोशिश करें आधा से 1 चम्मच डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करो। प्रोटीन अवॉइड मत करो, सिर्फ राइट सोर्स, राइट क्वांटिटी, राइट टाइमिंग फॉलो करो। जितना स्लोली और बैलेंस में प्रोटीन इंट्रोड्यूस करोगे डाइजेशन उतना ही कंफर्टेबल रहेगा और बॉडी को रियल बेनिफिट मिलेगा।